सुंदर नगरी है जिसका नाम है अयोध्या। प्यारे, अयोध्या में राजा दशरथ जी 3 रानियों के साथ रहते हैं, कौशल्या, सुमित्रा और मैया कैकेयी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। राजा है ना, अपार धन है, लेकिन कमी है तो एक संतान नहीं है। संतान के लिए महाराज बड़े परेशान। एक दिन महाराज गुरु जी के पास में गए, वशिष्ठ जी के पास, और वशिष्ठ जी से जाकर के कहा, महाराज हम जैसे आए वैसे के वैसे ही चले जाएंगे। राजा दशरथ जी गुरु जी के सामने जाकर के रोना शुरू कर दिए। गुरु जी हंस रहे हैं और राजा दशरथ जी रो रहे हैं। दशरथ जी ने अपने गुरु जी से कहा, महाराज मैं रो रहा हूं, आप हंस रहे हैं, इसका कारण क्या है? गुरु जी ने बताया, बेटा तुम तो अपना आज का देख के रो रहे हो, आज का देख के। मैं तुम्हारा कल का देख के हंस रहा हूं कि आज तुम अपने एक पुत्र के लिए रो रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर में 4-4 पुत्र आएंगे। समय आने दो पर। देखिए, समय से आगे कोई काम नहीं हो सकता, सबको समय की आवश्यकता है। और जब तक समय नहीं आएगा तब तक वो कोई भी काम बन नहीं सकता। समय बड़ा जरूरी है। समय का इंतजार करिए, हर चीज समय से होती है महाराज, बिना समय के कोई चीज नहीं हुई। दशरथ जी जब रोने लगे तो गुरु जी समझाते हैं, महाराज आप रोइए मती, आपके घर में 4-4 पुत्र आएंगे, एक नहीं 4-4 पुत्र। मन भावन हरि प्रेम को, क्यों रोते हैं आप? जीवन है सुमोह। आपके जीवन में आवत देखत प्रेम बस, कीनो प्रेम न हो। आप फालतू में परेशान होते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में 4-4 पुत्रों का आगमन होगा, लेकिन समय 4 पुत्र 4 वेद होंगे, लेकिन समय का इंतजार करो महाराज। राजा दशरथ जी अपने घर वापस गुरु जी की बात सुन करके आए। समय बीतता गया। एक दिन राजा दशरथ जी गुरु जी के पास में दोबारा जब पहुंचे तो गुरु जी से कहा, गुरु जी अब समय हो गया हो तो आगे की प्रक्रिया की जाए। गुरु जी ने कहा, समय तो हो गया है, लेकिन आपको पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा, और उस यज्ञ में ना तो आहुतियां आप देंगे ना हम देंगे। दशरथ जी ने कहा, फिर महाराज कौन देगा? बोले आप जाइए और श्रृंगी ऋषि जी को लेकर के आओ। श्रृंगी ऋषि जी ही आहुतियां देंगे, लेकिन महाराज ध्यान रहे, त्यागन अहम राज और भेष। राज भेष त्याग के जाना पड़ेगा, अहम त्याग के जाना पड़ेगा कि मैं राजा हूं। क्यों? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जो संत से मिलने जाया जाता है ना,
तो तज के माया अभिमान तजने के बाद जाते हैं, तब जाके संत की कृपा होती है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े सो यज्ञ कोट समान। संत से मिलने जाओ, अपने से श्रेष्ठ से मिलने जाओ, अपने से बड़े से मिलने जाओ, तो आप सबसे पहले अभिमान त्याग के जाओ। हमारे दिल में कोई भी ऐसा भाव होना चाहिए कि हम अभिमान को त्याग करके जाएं। संत जो ही मिलेंगे, इससे पहले संत मिलने वाले नहीं है। हरि मोहि कृपा रस कीनो, भाव विचार किए नहीं पाए। हरि मोहि अनारस प्रेम करे, सुख मंगल हो तन जाय न पाए। महाराज, प्रेम एक ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे संत को अपना बना लेता है प्रेम। ये भाव एक ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे को अपना बना लेगा। जब तक प्रेम भाव आपके भगवान से न जुड़ेंगे, जब तक आपका हृदय ठाकुर जी से नहीं जुड़ेगा, जब तक आपका अनुष्ठ भाव भगवान से नहीं जुड़ेगा, तब तक हम किसी को प्राप्त नहीं कर सकते। माया मोह त्यागना पड़ता है भगवान से मिलने के लिए। ऐसी नहीं मिलता मेरा ठाकुर। ठाकुर को पाने के लिए मोह माया सब त्यागनी पड़ती है। जीवन में बस एक चीज रहे, हम ठाकुर के और ठाकुर हमारे। मैं तो कहा मांगू तो से, तेने सब कुछ दियो बिना मांगे है। सब कुछ तूने बिना मांगे दियो, क्या मांगे तो से? चरण की सेवा मिलती रहे, मांगत सब हम तो से है। बस तुझसे चरण की सेवा मांगते हैं, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो सब कुछ तूने दिया ही है महाराज। इस चरण की सेवा तूने नहीं दी थी, वो आज तुझसे मांगने आए। राजा दशरथ जी श्रृंगी ऋषि जी के सामने पहुंचे। श्रृंगी ऋषि जी से निवेदन किया, महाराज आप हमारे घर चलिए। वशिष्ठ जी ने आपको याद किया है, हमारे घर में यज्ञ करना है। श्रृंगी ऋषि जी पैदल पैदल राजा के साथ में आए। यज्ञ की तैयारियां की गई, यज्ञ प्रारंभ किया गया। महाराज